गौरी एक मुश्किल फैसले के सामने थी। अगर वह अपनी नागिन शक्तियां छोड़ देती तो वह एक आम इंसान बन जाती और नागलोक की रक्षा नहीं कर पाती। लेकिन अगर उसने लड़ाई की तो कालेश्वर की काली शक्तियों से जीतना नामुमकिन था। नागेश्वरी देवी उसे बताती हैं कि हर नागिन की शक्ति का असली स्रोत उसका नाग आत्मा होता है, जो केवल तब जागता है जब वह अपने भाई को पूरी तरह त्याग देती है। गौरी अब समझ चुकी थी कि उसे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, वह खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत थी। कालेश्वर और अश्विन, जो अब पूरी तरह से अंधेरे के गुलाम बन चुके थे, नागलोक पर हमला कर देते हैं। उनका मकसद था तीसरी और आखिरी नागमणि को पाना, जो नागलोक की सबसे शक्तिशाली मणि थी। गौरी अपने गुरु शेषनाग और नागेश्वरी देवी के साथ मिलकर अंतिम युद्ध की योजना बनाती है। लेकिन जैसे ही वह कालेश्वर का सामना करने जाती है, अश्विन सामने आ जाता है। अश्विन और गौरी की एक भीषण लड़ाई होती है। अश्विन अब पूरी तरह से कालेश्वर के नियंत्रण में था, लेकिन गौरी जानती थी कि उसके अंदर कहीं न कहीं अभी भी अच्छाई बची थी। गौरी उसे अपनी नागिन शक्तियों से हराने के बजाय अपने दिल की शक्ति से जगाने की कोशिश करती है। आखिरकार अश्विन को याद आता है कि वह कौन था। वह हमेशा से बुरा नहीं था, बल्कि कालेश्वर ने उसे धोखे से अपने रास्ते पर डाल दिया था। अश्विन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गौरी के साथ मिलकर कालेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कालेश्वर आखिरी नागमणि तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए एक बलिदान चाहिए था। वह गौरी को पकड़कर उसे बलिदान देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अश्विन बीच में आ जाता है और खुद को बलिदान कर देता है। अश्विन की मौत के साथ कालेश्वर की शक्ति कमजोर हो जाती है। यही मौका था। गौरी अपनी पूरी ताकत लगाकर कालेश्वर पर हमला करती है और नागमणि की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। नागलोक की रक्षा और गौरी का निर्णय कालेश्वर के विनाश के बाद नागलोक फिर से सुरक्षित हो जाता है। नागेश्वरी देवी गौरी से कहती है कि अब वह नागलोक की रक्षक बन सकती है और हमेशा के लिए यहीं रह सकती है। लेकिन गौरी का दिल अब भी गांव और अपने परिवार के साथ था। वह एक कठिन निर्णय लेती है। वह अपनी नागिन शक्तियां छोड़कर इंसानों की दुनिया में लौटने का फैसला करती है। शेषनाग उसे आशीर्वाद देते हैं और नागलोक के द्वार उसके लिए हमेशा खुले रहने का वचन देते हैं। गौरी वापस अपने गांव आ जाती है। अब वह एक आम इंसान थी, लेकिन उसके अंदर का साहस और शक्ति अब भी जिंदा थी। गांव में अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन गौरी को एक अजीब सा एहसास होता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक रात जब वह अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक काला नाग दिखता है। क्या यह वही नाग था जो उसकी रक्षा करता था? वह मुस्कुराती है और कहती है, तुम अब भी मेरी रक्षा कर रहे हो, है ना? काला नाग धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है और गौरी को एहसास होता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।